नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक घटना की जिसने भारत के संवैधानिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई विधेयक राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना सीधे कानून बन जाए? संविधान के अकॉर्डिंग तो ये संभव नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा ही हुआ है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तमिलनाडु के 10 विधेयकों को राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों की सहमति के बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पास मान लिया और उन्हें कानून की मान्यता दे दी। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का अधिकार है? क्या 2 जजों की बेंच संविधान की व्याख्या कर सकती है? संविधान के आर्टिकल 200 की व्याख्या करते हुए सिर्फ 2 जजों की पीठ ने यह फैसला सुना दिया, जबकि संविधान का आर्टिकल 145(3) कहता है संविधान के किसी भी गंभीर प्रश्न पर कम से कम 5 जजों की पीठ होनी चाहिए। तो क्या ये व्याख्या वैध है या फिर ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की भूमिका को इग्नोर कर दिया और 10 विधेयकों को कानून बना दिया। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इससे राज्यपाल और राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका खत्म हो जाएगी? केरल के राज्यपाल ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संविधान में न तो समय सीमा तय की गई है और न ही न्यायालय को यह अधिकार है कि वह आर्टिकल 200 में संशोधन कर सके। अगर कोई बिल राज्यपाल को वापस भेजा जाए और वह दोबारा पारित होकर वापस आता है तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं या फिर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इस मामले में 2 जजों की पीठ ने बिना किसी स्वीकृति के सीधे बिलों को पारित मान लिया और यही बना सबसे बड़ा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पदों की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है? क्या अदालतें अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स का भी प्रयोग करने लगेंगी? ये सिर्फ कानूनी बहस नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा मुद्दा है। अगर अदालतें ही विधेयकों को पास करने लगे तो क्या भविष्य में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक बन जाएगी? हमारा ये मानना है कि इस पूरे मामले को अब बड़ी बेंच को सौंपा जाना चाहिए। कम से कम 5 या अधिक जजों की संवैधानिक पीठ में ये मामला जाना चाहिए ताकि इस संवैधानिक संकट का समाधान हो सके। क्योंकि सवाल सिर्फ तमिलनाडु के 10 विधेयकों का नहीं है, बल्कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और संवैधानिक प्रक्रिया का है। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था? क्या यह फैसला लोकतंत्र को कमजोर करता है या कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का सॉल्यूशन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।